जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि यूपी पीसीएस प्री 2022 में आए हुए सी सेट के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की दो वीडियोज़ में हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को देख रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जो कूपन कोड का सेक्शन है, इसमें आपको सिंपली लिखना है ज्ञान सर। जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों के। प्रश्न संख्या 33 दिया है यहाँ पे, चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ये फोटो खींचते समय कैमरा हिल गया होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं बोल दे रहा हूँ तो आप इसे देख लीजिएगा। लिखा है GJ17, देखिए G और J के साथ लिखा है 17, है ना। आगे लिखा है IP के साथ लिखा हुआ है 28, है ना। नेक्स्ट लिखा है AZ और AZ के साथ लिखा है 27, और अगला लिखा है CB और CB के साथ लिखा है 7। इसमें बताना है कौन सबसे अलग है। देखिए G की प्लेस वैल्यू 7 और J की प्लेस वैल्यू 10, इन दोनों को जोड़ने पे 17 मिला है ना। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे I नहीं, यहाँ पे L है ना। ये L है, यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, है ना। ये L हो जाएगा, L की प्लेस वैल्यू होती है 12 और ये होता है 16, मैं 19 बोल गया, है ना। ये 28 हो जाएगा, है ना। A की प्लेस वैल्यू 1 और Z की प्लेस वैल्यू 26 और 1 27, है ना। आगे देखिए C की प्लेस वैल्यू 3 और ये B की 2, 3 2 5 होता है, जबकि 7 दिया तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प D इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 34 दिया है, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए बी की प्लेस पहले यहाँ पे लिख देते सभी लेटर्स को, ताकि आसानी से आपको दिखे। देखिए बी है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर एन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए डी जे और यहाँ पर आर दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पर है जी एन और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे इसको ना सॉल्व करने के लिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए बी की प्लेस वैल्यू है 2, जी की प्लेस वैल्यू 7 और एन की प्लेस वैल्यू 14 है ना। इसी प्रकार डी की प्लेस वैल्यू 4, जे की प्लेस वैल्यू 10 और आर की प्लेस वैल्यू 18। यहाँ पर देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7 और यहाँ पर है 14 और इसके बारे में नहीं पता है। अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 से 4 हो गया, +2 हुआ है, और यहाँ पे +3 हुआ है ना। +3 और यहाँ पर +4, है ना। यहाँ पर +4 तो नेक्स्ट यहाँ पर +5 होगा। 18 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे, 18 5 23, 23 प्लेस वैल्यू होती है W की, तो विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए, है ना। 4 युग्म है, इसमें से 3 एक जैसे और एक अलग है, आपको अलग वाला बताना है। देखिए 7 के साथ 108 है ना, 9 के साथ 243 है, और 11 के साथ 363 और 5 के साथ 75। अब यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, अगर पैटर्न को आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो फिर ये पैटर्न कुछ इस प्रकार है। देखिए 9 लिखा है ना, 9 के बाद क्या किया गया, 9 में 3 से गुणा किया गया, 9 3 27, इन दोनों का आपस में गुणा करा दिया गया तो 243 मिल गया ना। इसी प्रकार 11 लिखा है, 11 में 3 से गुणा कराएंगे, 11 3 33, इसका गुणा कराने पर आपको मिल जाएगा 363, है ना। इसके बाद अगला देखिए 5 लिखा है, 5 में 3 का गुणा कराएंगे, 5 3 15, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर 75। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका स्क्वायर करके इसमें 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई। 7 7 49 होता है, 49 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 108 नहीं मिलेगा, यही सबसे अलग हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि निर्णय लेने कि किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है। तो यह नियमित उपागम, विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रूटीन अप्रोच। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 37 दिया है कि P तथा Q 5 और 6 के अनुपात में और उनके वर्गों का अंतर 99। तो आपको P का मान बताएं। देखिए P और यहाँ पर है Q, है ना।
P की वैल्यू है 5x और Q की वैल्यू है 6x, है ना। और इनके वर्गों का अंतर मतलब ये 25x² और यहाँ पर हो जाएगा 36x²। इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगी 11x², है ना। और 11x² की वैल्यू दे रखा है 99। तो x² की जो वैल्यू हो जाएगी x² = 9 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 और आपसे पूछ रहा है कि p का मान बताइए। तो 5 × 15, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 दे रखा है कि संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है शोर के तौर पे, मतलब नॉइज, है ना। नॉइज एक नेगेटिव फिनोमिना है, आपको याद रखना है ना। प्रश्न संख्या 39 दे रखे हैं। कुछ चूहे बिल्लियां हैं। देखिए सिलॉक्स का एक प्रश्न है। देखिए कुछ चूहे मतलब जो इसको इंग्लिश से बनाते हैं, सम रैट्स आर कैट। देखिए सम रैट, कुछ रैट ऐसे हैं जो कि कैट है ना। आगे बोल रखा है सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट ऐसे हैं जो कि डॉग है ना। नेक्स्ट बोल रहा है नो डॉग इज काऊ, कोई भी डॉग काऊ नहीं है। अब यहाँ पे इसका कंक्लूजन दिया है। देखिए नो काऊ इज कैट। देखिए ये जो नो काऊ इज कैट, कोई भी काऊ कैट नहीं, यहाँ पे हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि क्लियर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि काऊ कैट है या नहीं बताया जा सकता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है नो डॉग इज रैट, डॉग रैट है कि नहीं, अब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं कहा जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। सम कैट्स आर रैट, देखिए कुछ कैट, यहाँ पे ये जो कैट का ये वाला दायरा है ये रैट में है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सिर्फ तीसरा सही है, तो सही हो जाएगा कि ओनली 3 फॉलोज, विकल्प बी यहाँ पर उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। इसके खेत की भुजाओं का अनुपात 5, 12, 13। 5, 12, 13 मतलब समझ रहे हैं, ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए 5, 12 और 13, है ना। अब इसमें इस खेत का क्षेत्रफल बताना है। देखिए 5, 12, 13 ये परिमाप हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 13, ये हो जाएगा 25 और 5, 30। 30 की वैल्यू दे रखा है 540, तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू आएगी 18, है ना। एक की वैल्यू आ जाएगी 18, तो जो 5x है मतलब 18 × 5 = 90 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये 18 × 5 = 90 हो जाएगा और ये 12 और 18 का गुणा कराएंगे तो 216 हो जाएगा। अब आपको इसका एरिया बताना है, 1/2, है ना, हाइट इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस, है ना, 216। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे यहाँ पे 9720 मिला, यही इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आवाज़ आप सुन लीजिए। संचार अपरिवर्तनीय, मतलब जो कम्युनिकेशन है ये इरिवर्सिबल है, बिल्कुल सही है ना। जो कम्युनिकेशन है मतलब संचार स्थिर होता है, मतलब कम्युनिकेशन इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सत्य, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। देखिए ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो ये प्रशासनिक शक्ति, ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की पावर नहीं है। प्रश्न संख्या 43 दिया है कि आई को लिखा जाता है 18, मतलब आई बराबर क्या दिया गया 18, है ना, मतलब आई बराबर 18, एम बराबर 26 दे रखा है, कम की वैल्यू दे रखा है 72, है ना। और आपको बताना है कि गो का मान क्या हो जाएगा। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए 9 दूना 18, 13 दूना 26। कम में देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, 15, 18, 18 और 13 और फिर 5, 13, 5, 18, 18, 36 का डबल है 72। तो इस प्रकार से गो की बात करेंगे तो जी की प्लेस वैल्यू है 7 और ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 7 22, 22 दूना 44, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 44 दिया है, दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद की पहचान कीजिए। देखिए एंड लिखा है, कॉफ लिखा है, FPI लिखा है, JQM लिखा है। यहाँ पे इसको थोड़ा लिख देते हैं ताकि आसानी से आप देख पाएँ। देखिए या यहाँ पे देखिए ए के बाद सी हो गया, सी के बाद एफ हो गया, एफ के बाद जे हो गया, +2, +3, +4, अगला +5, जैसे ही करेंगे तो ओ आ जाएगा। एन के बाद ओ है ना, ओ के बाद पी है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद अगला हो जाएगा आर, है ना। डी के बाद एफ, +2 का गैप है ना, फिर +3 का है, फिर +4 का, तो +5 का हो जाएगा 13, 5, 18, ORR, विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। देखिए कौन बाधा नहीं है, देखिए लैंग्वेज बाधा होगी 100%, एक हिंदी बोल रहा है एक अंग्रेजी बोल रहा है तो कैसे चलेगा, है ना। कल्चर ये भी बाधा उत्पन्न हो सकता है, नॉइस तो भाई निगेटिव है ही, है ना। तो कलर से कोई बाधा नहीं बनेगा, विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया। अगली क्लास में प्रश्न संख्या 45 से आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार छोटी छोटी क्लास में हम लोग कंप्लीट सी सेट का डिस्कशन करेंगे। अगर अभी भी आप सी सेट को लेकर परेशान है तो परेशान मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। बाकी अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करने पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।